पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के पिताजी हैं। पिताजी मतलब इन्हीं से ही जन्म होता है लोभ का, पाप का, लोभ से। लोभ नहीं करना है। एक बहुत सुंदर कथा कल आचार्य जी सुना रहे थे हमको कि एक राजा थे, उनकी एक घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। उनके एक पुरोहित जी थे, उनमें थोड़ा सा लोभ आ गया था। लोभ किसी में भी आ सकता है, इसलिए कहीं केवल पुरोहित कर्म करने वाले या ब्राह्मणों के लिए ही हम कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा। लोभ किसी में भी आ जाता है। तो एक राजा थे, बहुत संपन्न थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन कुल में कोई वंशधर नहीं था आगे। अपने पुरोहित जी से कहते थे कि कुछ अनुष्ठान कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए, घर में कोई तो बालक संतान हो, और पुत्र ना भी हो, पुत्री हो जाए तो फिर पुत्री का जिससे विवाह करेंगे उसको अपना राज्य दे देंगे। तो खूब अनुष्ठान आदि किए, लेकिन भाई समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, समय होने पर ही सब मिलता है। एक समय आया और रानी गर्भवती हुई, और उनके गर्भ से बड़े शुभ समय पर एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री के जन्म का समय लिख लिया गया और उससे पूरी कुंडली बनाई उस पुत्री की। और कुंडली जब बनाई गई तो उस कुंडली में एक ऐसा योग था कि वो पुत्री, वो कन्या जहां रहेगी वहां लक्ष्मी की वर्षा हुआ करेगी। मतलब यदि वो राजा के पास रहेगी तो राजा संपन्न होगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो जिस घर में विवाह होगा वहां कोई कमी नहीं रहेगी। साक्षात लक्ष्मी ही है। लेकिन पुरोहित जी ने क्या सोचा, राजा पे ऑलरेडी इतनी संपत्ति है, हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कैसे भी अगर ये कन्या मेरे पास आ जाए तो मेरे घर में खूब संपत्ति बढ़ेगी। तो उन्होंने कुंडली का फलादेश उल्टा बताया राजा को। क्या कहा? बोले राजन, हम आपसे एक बात हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहना चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं आपके। बोले बताइए। बोले कि ये जो कन्या है ना, जन्म तो हो गया लेकिन अच्छे मुहूर्त में नहीं हुई है, तो है तो पुत्री, अब मुहूर्त अच्छा हो बुरा उससे हमें क्या? बोले नहीं, ये जहां रहेगी वहां लक्ष्मी का हनन हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी, संपत्ति, संपदा सब चली जाएगी। राजन, बालक दोबारा हो जाएगा, लेकिन संपत्ति चली गई तो, राज्य चला गया तो, महल चला गया तो, सब कुछ चला गया तो फिर क्या करोगे? फिर संतान होकर के भी सुख नहीं मिलेगा। राजा बोले ऐसा मत कहिए, बहुत वर्षों बाद तो घर में आनंद हुआ है। आप बोले कि यही एक उपाय है, इसका त्याग करो। बोले क्या करूं फिर? बोले काम करो, जन्म से लेकर के और कन्या के विवाह तक तुम जितना खर्च करना चाहते हो इसके ऊपर, उतना एक पेटी में भर करके और इस कन्या को उस पेटी में लिटा करके नदी में प्रवाहित कर दो। मतलब जितना खर्चा तुम अपनी पुत्री पर पूरे जीवन करना चाहते हो, उतना एक पेटी में भर के इस कन्या को लिटा के और उसको नदी में प्रवाहित कर दो। आप अपने कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कन्यादान तक का सारा धन आप दे दो और इसको नदी में प्रवाहित कर दो, बालक तो दोबारा हो जाएगा। बहुत रोया राजा। सब लोगों की सहमति से, कई बार राजाओं को ऐसे नियम लेने पड़ते हैं, और राजा ने कहा ठीक है। वहां उस कन्या को एक पेटी में खूब सारा धन करके, कन्या को लिटा के पेटी बांध करके नदी में प्रवाहित कर दिया। थोड़ी दूर ही, अच्छा यहां पुरोहित जी ने क्या किया, उनका कुछ किलोमीटर दूर गांव था, अपने बच्चों को कहा एक पेटी बहती हुई आएगी, उसको निकाल लेना, संपत्ति की संपत्ति मिलेगी, कन्या भी घर आ जाएगी, और इसके आने से तो लक्ष्मी बढ़ेगी बढ़ेगी। लोभ था चित्त में। लेकिन राजा के राजवंश से लेकर के पुरोहित जी के गांव के बीच में एक घटना घटती है। क्या? एक दूसरे नगर का एक राजकुमार था। वो राजकुमार वन में शिकार खेलने के लिए आया था। तभी एक मन चला भालू उसके आगे आ गया, और राजकुमार बड़ा बलवान था, उसने उस भालू को जैसे तैसे करके बांध दिया। वो भालू नरभक्षी हो चुका था, बहुत राज्य के लोगों को मार चुका था, उसको सब ढूंढ ही रहे थे। आज राजकुमार ने उसको ढूंढ लिया। राजकुमार ने उस भालू को बांध लिया। अब बांध करके वो सोच ही रहा था क्या करूं क्या करूं। इतने में वो बड़ी पेटी बहती हुई आ रही थी। उस राजकुमार ने पेटी को किनारे किया, बड़ी भारी, खोल के देखा तो असंख्य सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हैं, और ऊपर एक छोटी सी लाली लेटी है। उस राजकुमार की कोई बहन नहीं थी। उसने कहा आज विधाता ने मुझे बहन दी है, और देखो बहन आई भी तो कैसे आई, कितनी संपत्ति लेकर के आई है साथ में।
अपने जीवन का पूरा निर्वहन, ये तो उसकी कुंडली में ही था, वो जहां जाएगी धन धान्य से भर देगी। राजकुमार ने उसको निकाला, सारा धन संपत्ति जो थी, बोले ये इसी का है, इसी के लिए रहेगा, इससे महल बनवाऊंगा अपनी बहन का, अपने सब सैनिकों का सब धन धान्य ले जाओ। सुनो, पेटी खाली करके दे दो। पेटी खाली करके बोले इसमें क्या करूं? बोले इसमें भालू को डालो। बोले ये भालू बहुत उपद्रवी है। हाथ पैर बांध करके भालू के और उसको पेटी में बंद कर दिया। और कहा बहा दो। आगे पुरोहित जी के बालक खड़े थे, पेटी आ रही होगी बहती हुई, और पुरोहित जी ने कह दिया था खोलना नहीं, चुपचाप, बहुत भारी होगी, 10-5 अपने मित्र भी ले जाना, उठा करके पेटी को मेरे कक्ष में किनारे में धर देना, मैं जब तक नहीं आऊं खोलना नहीं। बालक बोले पिताजी की आज्ञा है। इतने में पेटी बहती हुई आई, विशाल, लगे सब एक साथ नदी में से उसको निकाला, बड़ी भारी, 10-15-20 लोग लगे उसको उठाने में, उठा करके ले गए। बोले पिताजी ने कहा था हमारे कमरे में चुपचाप धर देना, खोलना नहीं। यहां पुरोहित जी सब कार्य करा करके शाम को लौट के आए। पिता कहाँ है? आपके कमरे में रखी है, बहुत भारी है। पिताजी बोले हाँ भारी तो है, चलो भोजन पानी करके सब सो जाओ। सब सो गए। पुरोहित जी कमरे में गए, जैसे ही पेटी खोली, नरभक्षी भालू निकल करके आया, आंखें नोच ली, विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। और ये लोभ नहीं आना चाहिए। नाथ की प्राप्ति करने वाले में लोभ नहीं होना चाहिए।